बहन मायावती जी जो किसी को नहीं पूछ रही थी अथवा उनके पास कोई नहीं गया। वर्तमान सरकार जो उनकी गठबंधन है, जो एनडीए पार्टनर है, घटक दल है, वहां पर नाखुशी है, मायूसी है। सभी जितने भी घटक दल हैं सबको लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया, खुसर फुसर हो रहा है। ये सरकार गिर भी सकती है, किसी भी क्षण गिर सकती है। उनके लोकसभा क्षेत्र में जो मतदाता है जिन्होंने उन्हें वोट किया था उनमें भी नाराजगी है। लोग कहते हैं कि जदयू के ललन सिंह एक वरिष्ठ सांसद हैं, कई बार से हैं, और उनको मत्स्य पालन दे दिया गया। गृह मंत्रालय अमित शाह रख लिए, वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण रख लिए, विदेश मंत्रालय एस जयशंकर रख लिए, और जो हाईवे रोड ट्रांसपोर्ट है वो नितिन गडकरी जी के पास है। प्रधानमंत्री जी किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं। क्या ये घटक दल मजबूरी में वहां पर हैं अथवा मजदूरी करने गए? जनता के बीच इस तरह के सवाल उफन रहे हैं। आपको नहीं लगता घटक दल के पास भी ये खुसर फुसर हो रहा होगा? ये सरकार कब गिरेगी? कितने दिनों की ये सरकार है? इन तमाम चर्चाओं को लेकर हम अपने दर्शकों के सामने प्रस्तुत हैं। सबको लोभ लालच दिया गया। महाराष्ट्र से बगावत शुरू हुई है और वह बिहार तक पहुंच गई है। लेकिन आज हम एक चर्चा और करने वाले हैं जिस पर अभी तक किसी भी टीवी चैनल्स पर कहीं पर जो है डिबेट नहीं हो पाया है। इस चुनाव परिणाम में किसको क्या मिला? भाई बीजेपी जो है 240 पे सिमट गई, सत्ता में अपने पूर्ण बहुमत से नहीं आई। क्या इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, चाहे उनमें राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, अथवा जो भी इंडिया गठबंधन वाले, क्या उनका घमंड थोड़ा सा नीचे हुआ है? बहन मायावती जी जो किसी को नहीं पूछ रही थी अथवा उनके पास कोई नहीं गया, वो एकला चलो के सिद्धांत पे रही। 13% से करीब 9.5, 9.5% पर अब बहुजन समाज पार्टी की वोट प्रतिशत आ गई है। इन तमाम जानकारियों को लेकर और भविष्य में क्या होनी चाहिए स्ट्रेटजी, हम सब डिस्कस करेंगे अपने दर्शकों के साथ। क्या अखिलेश यादव को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए? क्या उन्होंने ये सोचा नहीं होगा कि बगैर बहुजन समाज पार्टी के ना हम केंद्र में आ सकते हैं ना हम उत्तर प्रदेश में आ सकते हैं, क्योंकि सामने 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का है। देश के अन्य हिस्सों में भी चुनाव है जहां पर बसपा मुखर होकर पहुंचती है, समाजवादी पार्टी उतना एक्टिव नहीं होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी जी ने कहा कि अगर मैं अपनी बहन को खड़ा कर देता बनारस से तो प्रधानमंत्री जी 3-3.5 लाख वोट से हार जाते, क्योंकि उनका काफी ग्राफ गिरा है। हमारे अजय राय जी उनको 1,52,000 पर ला दिए। ये बात सच है, लेकिन साथ में राहुल गांधी जी ने यह भी कहा, मैं यह घमंड नहीं कर रहा हूं, चुनाव के परिणाम और रिजल्ट को देखते हुए बोल रहा हूं। तो जो परिणाम सामने आए हैं, बहन जी को यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर आपको अखिलेश यादव से नहीं बन पा रही है, कांग्रेस से आपको नहीं बनती है, तो कुछ छोटे छोटे दल, कुछ पुराने नेता उत्तर प्रदेश में एक से एक राजनीति के धुरंधर हैं, सबको इकट्ठा कीजिए, अकेले बसपा नहीं। क्योंकि ये जो मैसेज आम जनता में जाता है कि बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है, तो पहले ही मुहर लगा देती है जो आम जनता है, जो सामान्य जनता है, कि अकेले तो ना ये केंद्र में जा सकेंगे ना ये उत्तर प्रदेश में जा सकेंगे। चाहे आपके पास नादान नए जो नए नवेले होते हैं राजनीति के, उनके ही झुंड होनी चाहिए। जो हमारा अपना अनुमान है, जो सर्वे है, कि बगैर झुंड का शिकार नहीं होता। अच्छे अच्छे शिकारी भी एक झुंड बना लेते हैं।
बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं हमारे देश में जो बहन मायावती जी के पास गठबंधन में आ सकते हैं। सिद्धांत भी मिलता है, जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतांत्रिक पार्टी से कर लिया, राजस्थान में वो, और भी विकल्प है, केवल कांग्रेस और बीजेपी नहीं है, हनुमान बेनीवाल का भी है, वहां के आदिवासियों का पार्टी है, कुछ लोकल लीडर्स होते हैं। बहन जी को सोचना होगा। और चुनावी राजनीति और जनरल राजनीति, जो मिशन है, जो समाज की सेवा है, दोनों को अलग अलग निगाहों से देखना होगा बहुजन समाज पार्टी को। क्योंकि अकेले चुनाव लड़कर देख लिया कि एक तरफ खिचड़ी बन गई और दूसरी तरफ भी खिचड़ी ही बनी है, लेकिन ताकतवर नहीं बनी। जो बड़ी बड़ी मंत्रालय है, जो बड़ा बड़ा पोर्टफोलियो है, भाजपा ने अपने पास रख लिया। भाजपा इस घमंड में अभी भी है, वह ताकतवर पार्टी है। लेकिन आपको एक राज की बात बता दूं, आजकल आरएसएस और भाजपा दोनों में बन नहीं रही है, सिद्धांतों का मेल नहीं हो रहा है। आरएसएस ये चाहती थी कि जो राम मंदिर का उद्घाटन हो वो चुनाव के बाद, भाजपा ने जल्दीबाजी दिखाई। आरएसएस ये चाहती है ये 5 किलो चावल गेहूं से धीरे धीरे जनता थक जाएगी, आप कुछ नया कीजिए, ये पुराना राग अलापना छोड़ दीजिए। आरएसएस ये भी चाहती थी कि भाजपा मणिपुर में जाए, वहां के लोगों के सुने, भाजपा ने नहीं सुनी। आरएसएस हमेशा से कहती रही कि आपका वोट ग्राफ गिर रहा है, कुछ हश्र खराब होने वाला है, और भाजपा ये कहती है हम 350 पार कर जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, इन दोनों के साथ आरएसएस की काफी अनबन हो गई है, दोनों में ठन गई है। आरएसएस एक नए चेहरे, नए विकल्प की तलाश में जुट चुकी है। जो संघ कार्यकर्ता है उनकी भाजपा से कहीं नहीं बन रही है। जाहिर सी बात है कि रिजल्ट भी खराब आया है और बढ़िया पोर्टफोलियो भी घटक दल को भाजपा ने नहीं दिया है। एनडीए गठबंधन के सारे लोग खुश नहीं हैं, तो ये सरकार कभी भी गिर सकती है, चाहे बहाना कुछ भी हो। अब प्रश्न ये उठता है कि सत्ता पक्ष को छोड़कर हम विपक्ष की तरफ बढ़कर देखते हैं, तो कांग्रेस को भी समझ में आ गया होगा कि जब तक हम बहुजन समाज पार्टी को इग्नोर करते रहेंगे, दरकिनार करते रहेंगे, सत्ता तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे भाजपा के पास 240 सीट, क्या कांग्रेस के पास 140 सीट भी नहीं आया है, 99 सीट। तो कांग्रेस यह भी नहीं कह सकती है कि बाकी को छोड़ो, थोड़ी और ताकत लगाओ। पूरे देश स्तर पर देखते हैं, समाजवादी पार्टी भी 37 सीट पर कोई देश की बड़ी पार्टी नहीं है। और इस लिहाज से बहन मायावती जी अगर अपनी ताकत बिहार, बंगाल, उड़ीसा हर जगह लगाना शुरू कर दें, अपना संगठन का रीस्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दें, ढांचा तैयार करना शुरू कर दें, और खास करके बसपा ही नहीं, वहां के जो सामाजिक संगठन है, जो वहां की छोटी छोटी राजनीतिक दल है, सबको सम्मानित करने का कार्य करें। क्योंकि एक वरिष्ठ लीडर है, 4 बार की मुख्यमंत्री है, बसपा एक सम्मान समारोह करना शुरू कर दे, अपने बहुजन समाज के लोगों को खोजना शुरू कर दे और फिर से तैयारी शुरू कर दे, गठबंधन बनाकर चुनाव लड़े, तो बाबा साहेब का जो मिशन था, सदन तक पहुंचो, संसद तक पहुंचो, ये बसपा बखूबी निभा लेगी, बहुत अच्छी तरह से पूरा कर लेगी। लेकिन पहले 22 से 19%, 19 से 13%, 13% फिर 9.5%, इस तरह से बसपा का वोट प्रतिशत गिरता जा रहा है। लेकिन एक चौंकाने वाली खबर यह भी है कि मध्य प्रदेश में 2019 में 2.8% मत प्रतिशत था, लेकिन 2024 में 3.8 यानी 1% का इजाफा हो गया। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी कोशिश अगर बहुजन समाज पार्टी कर लेती है तो सत्ता तक पहुंचने में
जो है तोल मोल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल एक ही जिद, एक ही बात, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे तो क्या गारंटी है कि अगली बार बसपा को 5-6% पर रहकर सिमट जाए। और रही बात ये, इस बार जो 9.5% वोट है उसमें केवल SC ST का नहीं है, उसमें OBC का भी है, सवर्ण का भी है। जो ये कैंडिडेट दिए हैं अलग अलग समुदाय से, अलग अलग जाति से, उन जातियों के भी वोट प्रतिशत है। तो बसपा को अपने आप को देखना होगा, गठबंधन की राजनीति में शामिल होना होगा। अब कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी हुआ करती थी, स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अभी तक चलती आ रही थी, जिनके पूर्व प्रधानमंत्री और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, जिनके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छोटे छोटे दलों के दरवाजे खटखटा सकते हैं। बहन मायावती जी को ऐसी क्या ईगो प्रॉब्लम है, क्या ऐसी बातें हैं जो ये उन छोटे छोटे नेताओं के दरवाजे तक नहीं जा सकती, आम जनता के चौखट तक नहीं जा सकती। बड़ी लीडर हैं, अनुभवी हैं, 4 बार की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसी जनता ने बनाया है, इसी समाज ने बनाया है। इनको लौटकर अपने घर जाना होगा, अपने घर के नाराज लोगों को मनाना होगा, तब जाकर ये जो बाजीगरी हो रही है केंद्र के अंदर, सत्ता का खेल, उस खेल के कहीं न कहीं किसी न किसी कोने में बहन मायावती जी भी तोल मोल करती हुई नजर आएंगी। केवल एकला चलो के सिद्धांत पर रहना, एक मीटिंग करना, मीटिंग का प्रेस रिलीज जारी कर देना, एक को निकालना, एक को शामिल कर लेना, ये सब राजनीति अब काफी पुरानी हो गई। लोग तंग आ चुके हैं। हर रोज लोग ये चाहते हैं कि आज नया क्या है। हमारे न्यूज के कार्यक्रम में भी लोग नया सुनना आते हैं। एक ही राग हम अलाप सकते हैं, दर्शक भाग जाएंगे। तो ये तो राजनीति है। जनता भी एक दर्शक की भांति है, बटन दबाती है, कुछ नया सीन क्रिएट होता है, जनता इंटरेस्ट लेती है। बहन मायावती जी को सोचना चाहिए और आगामी लड़ाई के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि केंद्र में कोई अच्छी शुरुआत नहीं है, सरकार गिरने वाली है, फिर से चुनाव हो सकता है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम तमाम वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।